हनुमान बाल्यकाल, शिक्षा और विस्मृति का शाप। हनुमान जी केवल अद्भुत शक्ति के प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि वे भक्ति, ज्ञान, विनम्रता और सेवा के भी सर्वोच्च आदर्श थे। उनके धर्म पिता पवन देव थे, इसी कारण वे पवन पुत्र कहलाए। जन्म से ही उनके भीतर अपार तेज, असाधारण बल और दिव्य शक्तियों का भंडार था। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल, नटखट और उत्सुक स्वभाव के थे। एक दिन प्रातःकाल जब उन्होंने आकाश में उदित होते हुए सूर्य को देखा तो उन्हें वह एक लाल पका हुआ फल प्रतीत हुआ। बालक हनुमान उस फल को खाने की इच्छा से तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। वे तेज गति से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उसी समय देवराज इंद्र ने यह देखकर कि यदि बालक सूर्य तक पहुंच गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, उन्हें रोकने का प्रयास किया। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार बालक हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर गहरा आघात हुआ। कहा जाता है कि इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का अर्थ होता है ठोड़ी। जब पवन देव ने अपने प्रिय पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु रुकते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी प्राणी तड़पने लगे। देवता चिंतित हो उठे और संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवता पवन देव को शांत करने पहुंचे। देवराज इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और हनुमान जी को पुनः स्वस्थ कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर बालक हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय होने का वरदान दिया। इंद्र ने वज्र के प्रभाव से मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने जल में कभी संकट न आने का वर दिया। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बालक हनुमान और भी अधिक तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य बन गए। समय बीतने पर हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि सूर्य देव केवल प्रकाश के ही नहीं, बल्कि समस्त वेदों, शास्त्रों और ज्ञान के महान आचार्य भी हैं। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे सूर्य देव को अपना गुरु बनाएंगे। हनुमान जी सूर्य देव के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और ज्ञान प्रदान करें। सूर्य देव ने कहा, मैं सदा अपने रथ पर आकाश में गतिमान रहता हूं। ऐसी अवस्था में तुम्हें शिक्षा देना संभव नहीं है। किंतु हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपना एक चरण पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया, ताकि वे सूर्य के साथ साथ चलते हुए उनकी वाणी सुन सके। हनुमान जी की दृढ़ता, समर्पण और ज्ञान पिपासा देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी निरंतर सूर्यदेव के रथ के साथ चलते रहे और वेद, शास्त्र, व्याकरण, राजनीति, धर्म, युद्ध कला और अनेक विद्याओं का अध्ययन किया। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि बहुत ही कम समय में उन्होंने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से सूर्यदेव से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझसे गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारे जैसा समर्पित और आज्ञाकारी शिष्य पाकर मुझे जो आनंद मिला है वही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। किंतु हनुमान जी बार बार आग्रह करते रहे। तब सूर्यदेव ने कहा, यदि तुम सचमुच मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव की हर परिस्थिति में सहायता करना। हनुमान जी ने तुरंत यह वचन स्वीकार किया।
यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया और फिर श्री राम जी की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत नटखट भी थे। अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण वे कभी-कभी आश्रमों में जाकर ऋषि मुनियों की पूजा सामग्री छिपा देते, उनके कमंडल उठा लेते या ध्यान में बैठे साधुओं को चौंका देते। ऋषि मुनि जानते थे कि यह सब उनकी बाल सुलभ चंचलता है, परंतु वे यह भी समझते थे कि इतनी अपार शक्ति यदि संयम के बिना रही तो आगे चलकर हानि पहुंचा सकती है। अतः उन्होंने हनुमान जी को एक हल्का सा शाप दिया। उन्होंने कहा, हे वानर बालक, तुम अपनी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनका स्मरण न कराए। इस शाप का प्रभाव यह हुआ कि हनुमान जी अपनी अपार शक्तियों को भूल गए। वे विनम्र और सामान्य रूप से रहने लगे, परंतु जब भी कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराता, उनकी दिव्य सामर्थ्य पुनः जागृत हो जाती। इसी शाप के कारण बाद में समुद्र लांघने से पहले जामवान ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया था और तब हनुमान जी ने अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचाना। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति तभी महान बनती है जब उसके साथ विनम्रता, ज्ञान, संयम और सेवा का भाव जुड़ा हो।